देखिए बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट की। तो मैं शुरुआत करूंगा कि हार्ट के टाइप कैसे, कितने टाइप के होते हैं हार्ट। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा कि हार्ट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो इन्वर्टिब्रेट के अंदर हार्ट होता है उसे हम लोग न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको हार्ट मिलेगा उसे मायोजेनिक कहा जाता है। तो यहां पे इन दोनों हार्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा? न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मायोजेनिक हार्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट है जहां पे जो बीट है या एक्साइटेशन वेव होती है, उस एक्साइटेशन वेव को, या आप कह सकते हैं उस इंपल्स को, जो कार्डिक इंपल्स डेवलप होती है जिसकी वजह से हार्ट पंप कर पाता है, अगर वो इंपल्स गैंग्लियन बना के भेज रहा है। गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम गैंग्लियन कहते हैं या गैंग्लिया कहते हैं। तो अगर गैंग्लिया से नर्व, वहां गैंग्लिया वाले पार्ट से कोई एक्साइटेशन वेव, बीट या कार्डिक इंपल्स बना के भेज दी जाए और उस इंपल्स के रिस्पॉन्स में कार्डिक मस्कुलेचर पंप करे ब्लड को, तो ऐसे हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो न्यूरॉन्स से बनी हुई बीट की वजह से पंप कर रहे हो वो न्यूरोजेनिक है। और मायोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनकी इंपल्स या कह सकते हैं आप एक्साइटेशन वेव या बीट, वो हार्ट खुद ही डेवलप करता हो। इन हार्ट के पास में स्पेशल नोडल फाइबर्स होते हैं जो वो इंपल्स को बनाएंगे और भेज देते हैं। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होगा, ये सारे वर्टिब्रेट्स में होता है, और इवन कुछ मॉलस्क के अंदर आपको मायोजेनिक हार्ट मिलेगा। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट आपको ऑर्थ्रोपोड्स में मिलेगा, क्रस्टेशियंस में मिलेगा। ठीक है, और जितने भी लोअर फाइलम्स आपने पढ़े हैं उन सब के पास में न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि इसमें क्या होगा। देखिए, यहां पे क्या होगा, इनके पास में होता है गैंग्लियन। गैंग्लियन को आप कैसे समझेंगे? इनके पास में डॉर्सली एक नर्व कॉर्ड होती है जिसे हम लोग लेडर टाइप नर्वस सिस्टम कहते हैं, या आप कह सकते हो डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है जी। तो डॉर्सल साइड नहीं, वेंट्रल साइड होगी बेटा, वो नर्व कॉर्ड इनकी वेंट्रल साइड होती है, आगे की तरफ होती है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं और यहां से एक नर्व कॉर्ड आ रही है और दूसरी नर्व कॉर्ड यहां पे आ रही है, और ये नीचे की साइड में प्रेजेंट है और ये इस तरीके से कनेक्टेड है, और ऊपर की तरफ यहां पे हार्ट है, ये इनका हार्ट है। ठीक है, अब इस गैंग्लियन से क्या होता है, ये जो नीचे था, ये जो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड थी, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है जो कि डबल है, इस नर्व कॉर्ड से इंपल्स, कार्डियक इंपल्स डेवलप होती है, और वो कार्डियक इंपल्स पहुंच जाए इस हार्ट के पास में, या आप कह सकते हैं एक्साइटेशन वेव यहां से बने गैंग्लियन वाले पार्ट से, और वो जाके इस हार्ट को, जो इसकी डॉर्सल साइड लगा हुआ था, देखो नर्व कॉर्ड कहां थी, वेंट्रल साइड थी, और इनका हार्ट कहां था, वो डॉर्सल साइड था। तो ये इंपल्स गई और डॉर्सली प्रेजेंटेड हार्ट को इसने स्टिमुलेट किया ताकि वो ब्लड को पंप कर सके इस कैविटी के अंदर, जिसे हम साइनस कहते हैं। तो ऐसा हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होगा बेटा, न्यूरोजेनिक हार्ट में जो गैंग्लियन है, उस गैंग्लियन वाले पार्ट से
जो इम्पल्स है, जो कार्डिक इम्पल्स है वो ओरिजिनेट होगी, या जो बीट है वो ओरिजिनेट होगी, या आप कह सकते हैं एक्साइटेशन वेव है वो ओरिजिनेट होगी। और ये एक्साइटेशन वेव गैंग्लियन वाले पार्ट से ओरिजिनेट होने के बाद में पहुंचेगी हार्ट के पास में, और हार्ट इस वेव के रिस्पॉन्स में जो आई है, जो बना के भेजी गई है गैंग्लियन वाले पार्ट से, हार्ट इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा या बीट करेगा, और बीट करके क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को, पंप करेगा ब्लड को। तो ये ऐसा हार्ट आपको किन के अंदर देखने के लिए मिलता है, न्यूरोजेनिक हार्ट? बेटा जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि जितने भी हमारे ऑर्थ्रोपोड्स हैं, ऑर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, स्पेशली ऑर्थ्रोपोड्स में ही ग्रुप होता है क्रस्टेशियन, इन सब के अंदर आपको न्यूरोजेनिक हार्ट मिलेगा बेटा, इन सब के अंदर आपको न्यूरोजेनिक हार्ट मिलेगा, जहां पे इंपल्स को बनाया जाए गैंग्लियन से। गैंग्लियन क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन बना रही हैं और न्यूरॉन की वजह से हार्ट बीट हो पा रहा है, ऐसा हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है। और मायोजेनिक हार्ट किसे कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट बेटा हम कहेंगे जो हार्ट खुद से सेल्फ रेगुलेटेड होता हो। सेल्फ रेगुलेटेड का मतलब है ऑटो रेगुलेटेड होना, ऑटो रेगुलेटेड होना, जो खुद से रेगुलेट करता हो, ठीक है, जो खुद से रेगुलेट करता हो, जो खुद से इंपल्स बनाता हो और बनाने के बाद उसे भेज देता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपको सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है। और वर्टिब्रेट्स के अलावा कुछ मॉलस्क हैं जिनके अंदर ये आपको मिलेगा, कुछ मॉलस्क्स होते हैं, और मॉलस्क में भी जो सेफेलोपॉड्स हैं उनके पास आपको ऐसा मायोजेनिक हार्ट देखने के लिए मिलेगा बेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको क्या कंडीशन मिलेगी, ध्यान से समझिएगा बेटा, आपको यहाँ पे क्या कंडीशन मिलेगी मॉलस्क के अंदर। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर सारी फिशेज आ जाएंगी, एम्फीबियन आ जाएंगे, एम्फीबियन आ जाएंगे, सारे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, एप्स, मैमल सब आ जाएंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है, सबके अंदर इस तरीके का हार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो इम्पल्स है वो इम्पल्स हार्ट के अंदर ही ओरिजिनेट होगी। जैसे ये हार्ट है, अब इस हार्ट में कुछ स्पेशल नोडल टिश्यू होते हैं, जैसे यहाँ पे एक नोड लगा हुआ है जिसे मैं कह रहा हूँ ऐसे नोड। अब ये ऐसे नोड जितने एप्स और मैमल्स हैं उनके अंदर तो आपको राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में मिल रहा है, लेकिन ये ही जो फिशेस और एम्फीबियंस हैं उनके अंदर अलग पार्ट में ये मिलता है। तो ये ऐसे नोड क्या करेगा, इम्पल्स को बनाएगा और ये इसको भेज देगा एवी नोड के पास में। एवी नोड से एक बंडल निकलता है बहुत सारे नोडल टिश्यूज़ का या नोडल फाइबर का, जिसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और बंडल ऑफ हिस आगे चल के स्प्रेड हो जाता है पुरकिंजे फाइबर्स में। तो ऐसे नोड ने इम्पल्स को बनाया, एवी नोड के पास भेजा, और एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिस निकला, बंडल ऑफ हिस निकला और ये पहुंच गया कहाँ पे, इन नोडल फाइबर्स में, जो आगे चल के डिवाइड हो गए पुरकिंजे फाइबर में, पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऐसे नोड ने इम्पल्स को बनाया, ठीक है, या एक्साइटेशन वेव को भेजा या बीट को बनाया, और वो बीट बनाने के बाद में भेज दी एवी नोड के पास में। एवी नोड से वो भेज दी गई बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से ये स्पेशल जो ब्रांच फाइबर हैं इनसे ये पूरे में स्प्रेड हो गया। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। तो ऐसा हार्ट जो खुद से इम्पल्स को बना सकता हो, खुद इम्पल्स को बना के सेंड करता हो,
उस हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। और ऐसा हार्ट मॉलस्क के अंदर और सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसमें तो बाहर से इंपल्स बना के भेजी गई थी, और इस वाले में क्या हुआ है, मायोजेनिक में हार्ट ने खुद से सेल्फ इंपल्स को बनाया और बनाने के बाद में उसे अपने पूरे मस्कुलेचर में, कार्डियक मस्कुलेचर में स्प्रेड करवा दिया। और उस इंपल्स के स्प्रेड होने की वजह से उस हार्ट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल करने की वजह से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो उसके अंदर ब्लड था उसको, कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन फिशेस, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, एव्स और मैमल्स, इन सब के हार्ट चैम्बर वाइज एक दूसरे से कैसे अलग हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप का होगा, क्या इनके अंदर किसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होगा, किसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, या किसमें डबल सर्कुलेशन होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पे मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, फिशेस के अंदर आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। फिशेस के अंदर आपको 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। बेटा एम्फीबियंस के अंदर आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। रेप्टाइल्स के अंदर आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर आपको बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। कुछ रेप्टाइल्स हैं एक्सेप्शन में, जैसे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जहां पे आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिनमें आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो ये जो हार्ट हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इनके अंदर सर्कुलेशन किस किस टाइप का होगा, तो बेटा सारी फिशेस के अंदर आपको सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनके अंदर मिलेगा। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको डबल सर्कुलेशन मिलता है बेटा। इनके अंदर आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो फिशेस हैं, इनका हार्ट कैसा दिखेगा, तो बेटा 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो आपको एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इनके हार्ट में मिलेगा। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल आपको मिलेगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये इनका हो गया एक ऑरिकल और ये हो गया इनका वेंट्रिकल। इनका जब वेंट्रिकल, इनका जो हार्ट पंप करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, है ना। और अगर मैं एम्फीबियन हार्ट की बात करूं तो एम्फीबियन हार्ट कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको बेटा 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, सॉरी 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये वाला हो जाएगा इनका राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और ये सिंगल वेंट्रिकल इनके अंदर होगा। ये सिंगल वेंट्रिकल इनके अंदर होता है बेटा। अगर मैं रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करूं तो यहां पे भी आपको, रेप्टाइल्स के अंदर भी आपको बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, लेकिन इनके वेंट्रिकल के अंदर आपको इनकम्प्लीटली डेवलप्ड सेप्टा मिलेगा।
जो इनके वेंट्रिकल को थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वेंट्रिकल पूरा सेपरेट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, इन सभी के पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। फिशेस के अंदर हमने देखा 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के अंदर हमने देखे 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स के अंदर हमने देखे 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको मिलेंगे, बर्ड और मैमल्स के अंदर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको पूरा डेवलप्ड जो है सेप्टा मिलेगा। अगर मैं इस रेस्पेक्ट में बना लूँ तो आप देखें कैसा हार्ट होगा। यहाँ पे आपको कंप्लीटली डेवलप्ड जो है सेप्टा इनके हार्ट में देखने के लिए मिलेगी, और इस तरीके से ये सेप्टा पूरा सेपरेट करती है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो रही बात इनके कंपैरिजन की कि इनके अंदर हार्ट का किस किस तरीके का होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन की। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप। मैं सबसे पहले शुरुआत कर ले रहा हूँ सिंगल सर्कुलेशन की। देखिए सिंगल सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा बेटा, इनका जो हार्ट है वो हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इनका हार्ट पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है गिल्स के पास में, और ये गिल्स क्या करते हैं, ये गिल्स ऑक्सीजन को अपटेक करेंगे और CO2 को रिलीज करवा देंगे। मतलब कहने का ये है कि जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आया था उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने का काम करते हैं। तो गिल्स यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, ये ऑक्सीजनेशन करने का काम करते हैं, और ऑक्सीजनेशन करने के बाद में ये गिल्स इसको भेज देंगे सारे ऑर्गन्स के पास या बॉडी पार्ट्स के पास, और ये बॉडी पार्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था उसमें से O2 को तो कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, O2 को कंज्यूम कर लेंगे रेस्पिरेशन में, CO2 को फिर से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो CO2 यहाँ से प्रोड्यूस हुई है इन ऑर्गन द्वारा, वो फिर से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देती है, वो फिर से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देती है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बना है वो फिर से हार्ट के पास पहुँच जाता है। हार्ट फिर से उसे पंप करेगा गिल्स के पास में। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे बेटा। और ये आपको किस में मिलेगा सिंगल सर्कुलेशन, ये सारी की सारी फिशेस के अंदर होता है, सारी फिशेस में आपको सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की, कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होगा, जो कि एम्फीबियन और रेप्टाइल में होता है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये इनका राइट एट्रियम है, ये इनका राइट एट्रियम है, और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूँ इनका लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे इनका वेंट्रिकल है, नीचे इनका वेंट्रिकल है। तो अब क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जो राइट एट्रियम है, जो राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, उस राइट एट्रियम के पास में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अभी कहाँ से आएगा ये मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आता है ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरा, लेफ्ट एट्रियम के पास में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता हुआ मिलेगा।
और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा होगा ये आ रहा है लंग्स से। ये लंग्स से, अगर एम्फीबियन है तो गिल से भी आ सकता है, ठीक है, लंग्स या गिल से आ रहा है। अब ये दोनों क्या करते हैं, उस ब्लड को पोर कर देते हैं वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल के अंदर ये दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और मिक्सिंग होने के बाद में ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, ये वेंट्रिकल उसे पंप कर देगा, पंप कर देगा मिक्स्ड ब्लड को, पंप कर देगा मिक्स्ड ब्लड को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के पास में, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स के पास में। अब ये बॉडी के पार्ट्स क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं ये क्या करेंगे, इसमें से O2 को यूटिलाइज करेंगे और CO2 ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और CO2 प्रोड्यूस होगी तो ये CO2 डीऑक्सीजनेटेड बना देगी ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगी, मिक्स होके ब्लड के साथ में CO2 के साथ में जब CO2 ऐड हो जाएगी तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट एट्रियम में भेज दिया जाता है, ठीक है जी। तो आप इस बात को ऐसे समझिए, आप इस बात को ऐसे समझिए कि यहाँ से जो ब्लड आया था ये भी डीऑक्सीजनेटेड आया था, प्लस CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड आया था। हार्ट ने जो पंप किया था वो डीऑक्सीजनेटेड किया था। अब ये जो पंप किया गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये किसके पास में, गिल्स के पास में गया था, गिल से ऑक्सीजनेटेड कर दिया गया था और वापस उसको कहाँ पे भेज दिया गया था बेटा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया गया था बॉडी पार्ट के पास में। बॉडी पार्ट ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस कर दिया और उसको फिर वहाँ पे पहुँचा दिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर से तो आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर आके मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद में यहाँ से पंप कर दिया गया इस मिक्स्ड ब्लड को, और मिक्स्ड ब्लड को पंप करने के बाद में क्या कंडीशन हुई, क्या सिचुएशन हुई, ये आपको पता ही है। सिमिलरली यही कंडीशन यहाँ पे हुई, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया, ये दोनों यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो गए और यहाँ से पंप कर दिया गया मिक्स्ड ब्लड को, ये बॉडी पार्ट्स के पास पहुँचेगा, और बॉडी पार्ट के पास पहुँचने के बाद में वहाँ पे CO2 को और प्रोड्यूस किया जाएगा, जो उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है उसे एक्सट्रैक्ट करके रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया जाएगा। ये इनमें डिफरेंस है। तो ऐसा सर्कुलेशन जहाँ पे आपको आधी सी साइकिल दिख रही हो, पूरी सर्कुलेशन ना हो पा रहा हो, तो इसे हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ है, ये जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ है, ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में मिलता है, ये आपको एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन की, कि डबल सर्कुलेशन कैसा होगा। की डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा जितने भी एव्स हैं और मैमल्स हैं, डबल सर्कुलेशन आपको जितने भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं इनके अंदर आपको मिलता है डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे क्या होगा कि इन सब के पास में जो भी डबल सर्कुलेशन करते हैं इन सब के पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इन सब के पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब इस बात को ऐसे समझिएगा कि इन चारों चैम्बर्स को मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है जी, जिसमें ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे है लंग्स, और नीचे की तरफ मैंने बना दिए बेटा, नीचे की तरफ मैं बना दे रहा हूँ बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज,
ठीक है, बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स। अब क्या होता है, शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि लंग्स का काम होता है ऑक्सीजनेशन करने का। लंग्स क्या करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये ब्लड को क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन करने का काम करते हैं। ये क्या कर देंगे, ऑक्सीजनेशन कर देंगे। अब ऑक्सीजनेशन करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुँचेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम में पहुँचने के बाद में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पंप कर दिया जाएगा पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास में, ठीक है, या पूरे बॉडी पार्ट के पास में। अब ये बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, ये उस ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज करेंगे रेस्पिरेशन में, और CO2 को ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। CO2 यहाँ पे इवॉल्व होगी या CO2 प्रोड्यूस होगी, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। तो अब जो ब्लड आया था वो ऑक्सीजनेटेड आया था, यहां से क्या आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। अब यहां पे जो ब्लड प्रोड्यूस हो गया, अब ऑक्सीजन तो यूज कर ली गई, तो अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाएगा। अब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा और ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाएगा लंग्स के पास में, ठीक है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाएगा लंग्स के पास में। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेज दिया जाएगा। अब आप जानते हैं लंग्स कर क्या रहे हैं, लंग्स का काम है CO2 को एक्सेल कर देना, O2 को इनहेल करना, तो फिर से ऑक्सीजनेशन होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हुआ जिसमें ब्लड ने हार्ट में 2 बार पास किया एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसी चीज को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। When blood passes twice through heart to complete one circulation is known as double circulation। और इस डबल सर्कुलेशन में भी 2 हिस्से होते हैं। कैसे 2 हिस्से होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एक पार्ट है जहां पे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड, और लंग्स से फिर वापस हार्ट में आ रहा है। यहां देखिए, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर वह हार्ट में आया, तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहां पे क्या हुआ है, हार्ट से बॉडी के अंदर गया है और बॉडी से फिर हार्ट में आया है। दूसरे वाले हिस्से में क्या हुआ है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी से फिर वापस हार्ट में आया, ठीक है जी, वापस हार्ट में आया। तो ऐसा सर्कुलेशन जो हार्ट से बॉडी में गया और बॉडी पार्ट में गया और फिर वापस हार्ट में लौट आया, इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इन दोनों को मिला के कहलाएगा ये डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन जितने भी 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बेहतर ये होता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट में आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड मिलता है।